दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ट्रंप की डबल गेम और महायुद्ध की घंटी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस फ्रंट पर जो ग्राउंड रियलिटी है उसको लेकर लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आपको बता दें यूक्रेन के ही स्वतंत्रता दिवस पर रूस कैसे आक्रामक हो गया। यूक्रेनी फ्लैग डे पर ड्रोन और मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया गया और 10 जगहों पर 72 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। अब यूक्रेन ने रूस के करीब 50 ड्रोन को भी मार गिराया है। यूक्रेनी एयरफोर्स का बड़ा दावा। खबर ज़ेपोरिज़िया से भी, क्योंकि रूस के भीषण हमलों से दहले ज़ेपोरिज़िया को लेकर खबर यह कि 24 घंटे में करीब 450 ड्रोन से हमला हुआ है और करीब 20 रिहायशी इलाकों में ड्रोन बरसाए गए हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। ज़ेपोरिज़िया के सैन्य प्रशासन चीफ इवान फेडोरोव का दावा। ग्राउंड रियलिटी यह भी है कि शांति वार्ता से पहले यूक्रेन में रूस के हमले तेज हो चुके हैं और डोनेट्स्क में तेजी से बढ़ रहा है रूस का कब्जा। अब फ्रंट लाइन की 2 और बस्तियों पर रूस के कंट्रोल को लेकर खबर है। 1000 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर रूस के दबदबे को लेकर यह खबर आई है और रूस का रक्षा मंत्रालय इसको लेकर फिलहाल बड़े दावे भी कर रहा है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में तैनात हो सकती है चीन की सेना और सीज फायर के बाद चीन भेज सकता है अपने सैनिक। अब यूएन के आदेश पर चीन की हैरान करने वाली ये पेशकश, इसको लेकर अनुज माथुर सर मैं आपसे सवाल करूंगी। पहले खबर, क्योंकि चीन की तरफ से मिलिट्री तैनाती प्रस्ताव पर यूरोप में टेंशन। ब्रिटेन, फ्रांस, लिथुआनिया समेत 10 यूरोपीय देश भी सेना भेज सकते हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जर्मन मीडिया इसको लेकर क्या सनसनीखेज दावे कर रही है, यही डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। और बड़ा सवाल, यूक्रेन में तैनात होगी चीन की सेना। हालांकि सीज फायर हुआ तो चीन की सेना यूक्रेन में तैनात हो सकती है। चीन ने कहा यूएन के आदेश पर अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। चीनी आर्मी की तैनाती वाले प्रस्ताव से यूरोप में टेंशन और यूरोप को डर, चीनी सेना आए तो जासूसी और पक्षपात का खतरा भी रहेगा। अब ब्रिटेन, फ्रांस, लिथुआनिया समेत 10 यूरोपीय देश भी सैनिक भेजने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने सैनिक भेजने से इनकार किया, सिर्फ सुरक्षा गारंटी देगा। रूस ने यूरोपीय सैनिकों की तैनाती को विदेशी सैन्य दखल बताया है और यही वो सिनेरियो है सर, जिससे साफ पता लगता है कि यही कदम आने वाले वक्त में ग्राउंड में ऑपरेशंस को और ज्यादा एग्रीवेट कर सकते हैं और सिचुएशन को इग्नाइट कर सकते हैं। अनुज सर। एब्सोल्युटली हैंग ऑन। देखिए क्या होता है कि चाइना, वहां क्या इंटरेस्ट है चाइना का। चाइना वहां इसलिए जाना चाहता है कि वो चाइना नहीं चाहता कि वहां पर सिर्फ अमेरिका का पूरा ओवरऑल वहां पर कंट्रोल सिर्फ अमेरिका का रहे। वहां यूक्रेन में, यूक्रेन से मैं बता रहा हूं सुरभि भी, आपको इस बात को समझना थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन यूक्रेन से और यूक्रेन के रहने वालों से किसी भी देश को कोई लेना देना नहीं है। चाइना अपना उल्लू सीधा कर रहा है वहां पे। अमेरिका ने उनके रेयर अर्थ मिनरल्स पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। रशियंस उनके डॉनबास के इलाके में और क्रीमिया में और ब्लैक सी के जो वार्म वाटर पोर्ट्स हैं उस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। कोई भी वहां पर यूक्रेन की बात नहीं सोच रहा है। चीन का वहां जाने का मतलब यह है कि चीन भी वहां पर अपना फिजिकल प्रेजेंस बढ़ाएगा ताकि वो पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में वो जगह, वो जो एरियाज, मिनरल रिच एरियाज ना हो जाएं। इस वजह से और रिजल्ट क्या होगा मैं फिर बता रहा हूं, तीनों देश वहां पर जाकर के लड़ेंगे और पिसेगा एक यूक्रेनी। आपको ये बात समझने की आवश्यकता है, इस पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के आम नागरिकों का नुकसान और तबाही हुई है और किसी को कुछ नहीं हो रहा। हर एक आदमी अपना अपना इंटरेस्ट वहां पर देख रहा है। और एक बात हमको और समझने वाली है कि रूस कभी भी किसी भी फॉरेन फोर्स को वहां पर एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो जो आप बात कह रही थी, अगर ऐसा उनका ये मानना है और उस हालत में अगर चीन की या किसी भी देश की फोर्स वहां पे आती है तो ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड और एग्रेवेटेड रिस्पॉन्स आपको रशिया का वहां देखने को मिलेगा और जो लड़ाई है और ज्यादा गहरी और ज्यादा भीभत्स हो जाएगी। सर, दो यूक्रेन ने अभी तक इस सफरिंग को कभी भी समझा नहीं है, शायद इसीलिए युद्ध इतने सालों से चल रहा है। लेकिन आज के इस हालात में क्या यही वो बड़ी वजह हो सकती है कि पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत के लिए अब ज़ेलेंस्की तैयार है? एक और बड़ी खबर है, क्योंकि शांति के लिए फ्रंटलाइन पर बातचीत को तैयार और यूक्रेन के उप विदेश मंत्री सरगेई किस्लित्सा का यह दावा है, शांति के लिए रूस को नहीं देंगे जमीन।
यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के हवाले से एनबीसी न्यूज का क्या फिलहाल दावा है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ज़ेलेंस्की तैयार, पुतिन का इंतजार। अब शांति के लिए पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत के लिए ज़ेलेंस्की तैयार है और पुतिन से बातचीत होगी तो मौजूदा फ्रंट लाइन पर होगी और पुतिन के साथ क्षेत्रीय विवाद पर चर्चा के लिए भी तैयार। अब यूक्रेन के उप विदेश मंत्री सरगई किस्लित्स्का जो बड़ा दावा कर रहे हैं उसको समझना चाहूंगी पिनाक सर आपसे, क्योंकि इस बात को किस लिहाज से समझा जाए कि पुतिन के साथ क्षेत्रीय विवाद पर आप चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति के लिए रूस को कोई जमीन नहीं देंगे, ये बात भी कह रहे हैं, और बातचीत नहीं हुई तो अमेरिका को कड़े प्रतिबंध लगाने की बात भी कही जा रही है। एक हफ्ते में सामने आ सकता है यूक्रेन का सुरक्षा प्लान। इसको लेकर सर आपसे सवाल करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर लेना चाहूंगी, क्योंकि नाकाम हो जाएगी यूक्रेन जंग की शांति वार्ता। बड़ी खबर क्या है, शांति समझौते को लेकर गंभीर नहीं है पुतिन, और पुतिन के झांसे को बेनकाब यूरोपीय संघ करेगा। ट्रंप को सख्त रुख अपनाने की जरूरत है, यूरोपियन यूनियन ने यह बात फिर दोहराई है। ईयू के हवाले से पॉलिटिको क्या बड़े दावे कर रहा है, यही इंफॉर्मेशन, क्योंकि शांति वार्ता होगी नाकाम, ये एक बड़ा दावा किया जा रहा है। शांति समझौते को लेकर पुतिन गंभीर नहीं है, शांति के बदले यूक्रेन से जमीन चाहते हैं पुतिन, और यूक्रेन की सभी फ्रंट लाइन पर कब्जा करना चाहता है रूस। पुतिन और ज़ेलेंस्की में संभावित बातचीत से पहले यूरोपीय संघ ने भी पिनाक्सर ये बड़ा दावा कर दिया है। अब सीज फायर नहीं, यूक्रेन का सरेंडर चाहते हैं पुतिन। ट्रंप के सामने पुतिन के झांसे को बेनकाब करेगा यूरोपीय संघ, और रूस के खिलाफ ट्रंप को सख्त रुख अपनाने की जरूरत है। ओवर टू यू पिनाक्सर। देखिए, हम अंग्रेजी में कहते हैं मूविंग द गोल पोस्ट। पहले आप कुछ कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये नहीं, कुछ और भी चाहिए। इसको कहते हैं मूविंग द गोल पोस्ट। वही में हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले ट्रंप ने बोला था कि सीज फायर, फिर वो सीज फायर से हट के बोला नहीं एक पूरा पीस डील होना चाहिए। उन्होंने सीज फायर को हटा दिया था अपने डिमांड से, तो इसलिए सीज फायर की बात ही नहीं हुई। इसलिए दोनों देश एक दूसरे पे अभी भी मतलब वार कर रहे हैं। तो अब ये लगता है मुझे कि अगर इस तरह की डिमांड्स होती रहे तो पीस डील तो होने से रहा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो नहीं चाहते हैं, और अमेरिका भी डबल गेम खेल रहा है, उधर हथियार भी दे रहा है। डबल गेम का जिक्र आपने किया, बिल्कुल सही किया। अमेरिका बहुत जगह कर चुका है, हमारे इंडिया में भी जब पाकिस्तान को 65 में उन्होंने पैटर्न टैंक्स दिए थे, उन्होंने इंडिया को बोला था कि ये उनकी सुरक्षा के लिए है, ये आपके खिलाफ नहीं यूज होंगे। पर क्या हुआ हमको सब मालूम है, F-16 दिए कि ये भी आपके खिलाफ यूज नहीं होंगे, हमको मालूम है कि क्या ये हुआ। तो ये डबल गेम तो बहुत पुराना है, कोई नई बात नहीं। मुझे लगता है वही डबल गेम यहाँ भी चल रहा है, और मुझे तो लगता नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीस थोड़ा मतलब रिसीड कर रहा है, बहुत कम लग रहा है मुझे। और मुझे लग रहा है कि ये जो युद्ध है ये चलता रहेगा और पुतिन भी मारते रहेंगे, पर ये बहुत मतलब इन द सेंस दैट जो डैमेज हो रहा है, लाइफ एंड मटेरियल डैमेज हो रहा है, इसमें तो दुख होता है देख के, क्योंकि ये लोग मारे जा रहे हैं, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। आपने देखा होगा यूक्रेन में कुछ क्लिप्स निकली है कि यंग लड़कों को घर से घसीट कर लिया जा रहा है कि आप चलो आर्मी में, वो जा नहीं जाते। तो माएँ रो रही हैं, बाप रो रहा है, पर उनको घसीट कर जबरदस्ती ले जा रहे हैं कि आपको आर्मी में भर्ती होना है। वल्नरेबल सिचुएशन हो चुकी है सर, लेकिन आपने आसान शब्दों में इस ओवरऑल सिचुएशन को जिस तरीके से इवैल्यूएट किया, आपने वक्त दिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।